इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्विसाहुडं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य विक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक ही सपना देखता है कि मैं आकाश की ऊंचाइयों से ऊपर जो स्वर्ग है वहाँ पहुँच जाऊँ। और ऐसा नहीं सपने ही देखते हों, कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। चींटियों को, पक्षियों को दाना तिनका डालना, जानवरों को चारा, या फिर मनुष्यों को भोजन, दीनहीन प्रवृत्ति वाले लोगों की मदद करना, इन सब चीज़ों से वे सोचते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उनके मन में ये एक सवाल खड़ा रहता है कि स्वर्ग की जो सीढ़ियाँ हैं वो मिलेंगी कैसे, वो कहाँ हैं, वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ कैसे प्राप्त होंगी। ये एक सवाल खड़ा रहता है उनके मन में कि हमें स्वर्ग मिलेगा कैसे, क्या इन क्रियाओं से स्वर्ग मिल जाएगा। सही मायने में स्वर्ग की शुरुआत होती कहाँ से है। तो महानुभाव, स्वर्ग को जानने से पहले हम नरक के बारे में भी जाने। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने नरक के बारे में लिखा है, अस्वादो निर्यादो, अशुभ परिणामों से नरक गति की प्राप्ति होती है। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत के 3 अध्याय के 3 सूत में लिखा, नारका नित्य सुप्तर लिश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नरकों के जीव जो होते हैं, उन जीवों के जन्म जैसे ही वे नरक में उत्पन्न होते हैं, उन जीवों के अशुभ परिणाम, अशुभ लेश्या, अशुभ शरीर, अशुभ वेदना और विक्रियाएं भी वो अशुभ ही करते हैं। अब थोड़ा देखें कि कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम भी नरकों वाली क्रिया यहाँ कर रहे हों। क्या हमारे परिणाम अशुभ हैं या शुभ हैं? क्योंकि जैसे जैसे हमारे परिणाम होते हैं, जैसे जैसे लेश्याएँ होती हैं, जैसी जैसी कषाएँ होती हैं, वैसे हमारे बहिरंग क्रियाएँ, परिणाम, सब चीज़ें वो वैसी बनती रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो आप देखना वो तनाव में होगा, अंदर से वो टेंशन में होगा, चिंतित होगा, परेशान होगा। और बाहर से भी देखोगे तो जैसी जैसी लेशिया होती हैं वैसे वैसे ही उसके वस्त्र होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काले कपड़े पहनता है, कोई लाल कपड़े पहनता है, कोई चटक नीले कलर के रंग के कपड़े पहनता है, कुछ लोगों को टाइट कपड़े पसंद हैं। लेकिन अगर इसको अब शांत परिणामी की ओर जाओगे तो आप देखो कुछ शांत परिणामी लोग हैं तो उनके कपड़े आपको ढीले मिलेंगे। पुराने बुजुर्ग ऐसे वो कुर्ता पजामा पहनते थे, बच्चे कहा करते थे बाबा का पजामा तो इतना बड़ा है कि उसमें 2 जनों के पैर और आ जाए। लेकिन वो ढीले कपड़े पहना करते थे। शांत परिणामी व्यक्ति को वस्त्र भी उसके ढीले मिलेंगे, सफ़ेद रंग के पहनेगा। देखना त्यागी व्यक्तियों के कपड़े आपको श्वेत रंग के मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं गृह त्यागी, घर में भी कोई व्यक्ति अगर व्रती या संयमी बन गया है तो आप देखना उसकी महिला भी है अगर तो उसकी साड़ी भी देखना आप उसको सफ़ेद रंग की, ऐसे हल्के कलर उन्हें पसंद होंगे। खाना भी, भोजन भी देखोगे आप उसके भोजन की सामग्री भी घिया फुल्का
और जो मौज मस्ती करने वाले हैं उनकी कषाय जैसी हैं, तो उनकी खाने की भोजन की सामग्री देखना आप, तीर तेज मसाले चटपटे, ये सब चीज़ें उन्हें अच्छी लगेगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लेश्या, हमें अपने अंतरंग की परिणामों को भी देखना होगा। जो हमें लसे वो लेश्याएँ हैं। और 6 प्रकार की लेश्या आप सभी लोग जानते हैं, पीत, पद्म, शुक्ल, कृष्ण, कापोत, शुक्ल की 6 लेश्याएँ हैं। और ये 6 लेश्याएँ हमें जो लस देती हैं उन्हें लेश्या का। और जिनके माध्यम से लसे हुए हैं और इस संसार में फंसे हुए हैं, हमारी कैसी लेश्या है। एक व्यक्ति पेड़ को जड़ से काट रहा है, एक व्यक्ति पेड़ की शाखा काट रहा है, दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति पेड़ की शाखा के जो पत्ते हैं उनको तोड़ रहा है, एक फल तोड़ रहा है, एक फल को उठा रहा है, एक फल को उठाने के बाद जो व्यक्ति जिसने उठा लिया उससे खरीद रहा है। सबकी अलग अलग कषायें हैं। एक तो चाह रहा है कि मैं पेड़ को जड़ से ही काट दूं। कहीं ऐसे परिणाम हमारे तो नहीं बन रहे। अगर हम किसी को जड़ से ही नष्ट करना चाहते हैं तो सोच लो कि हमारे परिणाम अभी नरकों की तरह हैं, नारकियों की तरह हैं। क्योंकि नरकों में भी यही व्यवस्था है, मार दो, वहाँ बस मारना ही रहता है। इसको मारो, उसको मारो, अपने आप को भी मारते रहते, दुख देते रहते हैं। और इसके साथ साथ अशुभ लेश्या के साथ परिणाम भी, कई लोग ऐसे हैं जिनके परिणाम शुभ नहीं रहते हैं। नरकों में जितने भी जीव हैं उन नारकियों के परिणाम अच्छे नहीं होते। वो तो बस एक ही बात जानते हैं, मारो और मरो। कुछ लोगों के परिणाम अंदर से बन ही नहीं पाते अच्छे। कई लोग कहते हैं कि हमारे विचार अच्छे क्यों नहीं बन पा रहे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कई लोगों के अथॉट्स को अपने अथॉट्स बना करके दूसरे को रखते हैं। कहते हैं हमारे मन में विचार ही नहीं आते कि हम अच्छे अच्छे कोटेशन बना पाएँ, विचार बना पाएँ, लेकिन बन ही नहीं पाते। हमारे तो मन में ऐसी बातें ही नहीं आ पाती हैं। तुम्हारे परिणाम कैसे हैं? जब परिणाम तुम्हारे अच्छे होने लगेंगे तब तुम्हारे विचार भी अच्छे होने लगेंगे। लेकिन हमारे अंतरंग के भाव कैसे बन रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि स्वर्ग जाने से पहले हमें नरक की जानकारी भी तो चाहिए। क्योंकि जब तक हमें बुराई नहीं पता होगा तब तक हम अच्छाई भी ग्रहण नहीं करेंगे और बुराई का भी त्याग नहीं करेंगे। हमारी लेश्याएँ कैसी हैं, उसके साथ साथ हमारे परिणाम कैसे हैं, उन परिणामों को भी हमें संभालना होगा। और उसके बाद दिया शरीर। कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर उनका गंदा रहता है। नारकियों का शरीर कैसा होता है, कहीं से कटा है, कहीं से फटा है, खून निकलता रह रहा है, क्योंकि उन्हें तो मार ही मिलनी है। इतना भद्दा, इतना गंदा शरीर होता है कि उनके शरीर का एक रोम भी निकल कर के यहाँ आ जाए तो 48 किलोमीटर तक के जीव उस रोम की दुर्गंध से मर सकते हैं। इतना बुरा उनका शरीर होता है। और कहीं मनुष्य लोक में भी ऐसे लोग होते हैं जिनका सिस्टम ही ये है कि साल में 3 बार नहाना है, होली, दिवाली, ज़्यादा हो तो एक रक्षाबंधन। और कुछ लोग मान लो नहाते भी हैं तो हफ्ते में 1 बार नहाना है, ज़्यादा नहीं नहाना। या फिर बुखार आ गया, अब तो बहुत बढ़िया, अब तो 1 महीना हो गया, अब तो 1 महीने तक कुछ भी नहीं करना है। और कई लोग तो ऐसे कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं कि भैया पानी खर्च ना हो जाए, पानी में एक गीला कपड़ा डुबो लिया है और उसको निचोड़ करके पूरे शरीर पे फेर लिया है। कई भी कभार ऐसा होता है, बच्चे लेट हो गए, देरी हो गई है तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को कपड़े पहना लिए बढ़िया से स्कूल के और मुंह धो दिया है और सर पे चंपी कर दी है बढ़िया तरीके से और कह दिया है मैडम पूछे तो कह देना कि मैं तो नहा के आया हूँ। और मैडम के पास गया और मैडम से कह दिया मैडम मैं नहा के आया हूँ, आप मुझे ऐसे मत सोचना कि मैं बिना नहाए आया हूँ। बस वो तो पहचान गई। कहीं ऐसा तो नहीं ये काम बड़े भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लड़की और लड़का दोनों खड़े हैं, चेहरा इस साइड है, उनके मतलब उनकी पीठ हुई हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा लड़का कौन है लड़की कौन है, दोनों के बाल तो एक से हैं, पहनावा भी दोनों का एक से, समझ में नहीं आ रहा लड़का कौन है लड़की कौन है। बाल ही नहीं कटवा रहे हैं। पहले लड़कियां बाल बढ़ाया करती थी, अब लड़के भी बढ़ाने लग गए। ये शरीर को भी स्वस्थ रखना और सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना, आपका मस्तिष्क,
कैसा है वो जरूरी, वो बहुत ध्यान रखना है शरीर का कि आपके केश कैसे हैं, आपका चेहरा कैसा है। कई लोगों का तो ये है कि नाक बह रही है, पूछने का मतलब ही नहीं है, पसीना बह रहा है ऐसे पूछ लिया, उसी को यहाँ लगा लिया है, ठीक है चलो पूछ गया। भैया वो कमीज अलग है, रुमाल अलग है, लेकिन हमें तो उसी का इस्तेमाल करना है। नहाने का, कपड़े पहनने का, शरीर के बड़े बड़े जो स्कूल, अच्छे स्कूल हैं, उन स्कूलों में जाकर के देखते हैं कि बाल कैसे हैं, आँखों का काजल फैला हुआ तो नहीं है, दांत साफ किए हैं या नहीं किए हैं। गुरुकुलों में जाओगे तो वहाँ तो यहाँ तक देखते हैं कि नखून कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। कुछ लोगों के नखून तो ऐसे हैं कि है तो वो इंसान, लगते पूरे जानवर है। इतना बड़ा नखून है कि वो डर लगता है, भैया तुम हमारे पास मत आना, अगर हाथ लग गया तो हमारी तो खाल फाड़ दोगे तुम। ये क्रियाएं भी हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि जैसा जैसा परिणाम होगा वैसा वैसा हमारे विचार, क्रिया, परिणाम एक के बाद एक कड़ी जुड़ी है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी तत्वार सूत्र में दे रहे हैं, अशुभ लेशा अशुभ परिणाम, शरीर भी अशुभ ही होता है और वेदना भी नरकों में अशुभ ही प्राप्त होती है। और इसके साथ विक्रिया भी अगर वो करेंगे तो बुरी विक्रिया ही करेंगे। अगर वो अपने शरीर से कुछ बनना भी चाहते हैं तो वही बनेंगे, बैल, घोड़ा, गधा, ये सब क्रिया होंगी वहाँ पर। दूसरे को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र बन गए। और कभी कभार यहाँ भी अपने यहाँ भी होता है, मान लो कलाकारी कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं मुझे तो विलन का ही रोल देना, ठीक है, जैसे परिणाम है वैसे ही किरदार निभा रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं संसार के अंदर जो हम किरदार निभा रहे हों, दुष्टता का निभा रहे हों। एक बेटी विवाह करके आपके यहाँ बेटी बन के आई थी कि यहाँ पर जाकर के हमें माता पिता से वैसा प्रेम मिलेगा, लेकिन सास तो पहले से ही सोच के बैठी है, बस मैं उसके सामने ज़्यादा नहीं हंसूंगी, क्यों हंसी तो फंसी, हंसना नहीं है ज़्यादा और आवाज़ भी लगानी है, हाँ ये काम कर दिया गया। वो कह रही है मुस्कुराना नहीं है, अगर गलती से मुस्कुरा दी, हंस गई तो फंस गई, फिर तो मैं इसकी गुलाम बन के रहूँ। कैसे कैसे रोल हम निभा रहे हैं, कैसे कैसे हम रिश्ते निभा रहे हैं। चेहरा कुछ है, हम दिख कुछ रहे हैं। हमें अंतरंग और बाहर से एक साथ दिखने का ये भी प्रयास करना है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि हाँ, नरकों में विक्रिया भी अशुभ ही होती है, और इसके साथ साथ परस्परोदरी दुखा नाम, आपस में एक दूसरे को लड़ाना, ये नरकों में रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं मनुष्य लोक में भी ये कर रहे हो। उन दोनों में आपस में बड़ा प्यार है, प्रेम है, पहले इनको तोड़ो। जरा सी उसके कान में कह दी, जरा सी उसके कान में कह दी, दोनों को आपस में लड़ा दिया, अपना काम बन गया। अब ठीक है भैया, अब उसको लूट लो। कई वकील तो ऐसे होते हैं कि उनका केस सोल्व हो गया है, लेकिन अभी भैया कैसे सोल्व कर दें, अगर सोल्व हो जाएगा तो अपनी तो आमदनी नहीं गई। कोई है तो नहीं भैया यहाँ वकील, ऐसा मत सोचना तुम्हारे लिए कह रहे हो। कई वकील कह रहे हैं, ऐसा नहीं सभी होते हो। ये हमारे जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा दूसरे को लड़ाना, भिड़ाना, उसको गिराना, उसको उठाना। अगर ये काम कर रहे हो तो नरकों में भी आपस में एक दूसरे को मारना, ये सब रहता है। अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग जाना है तो इन क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वह व्यक्ति ये स्वर्ग की सीढ़ियों को प्राप्त कर सकता है। जो ये हमारे परिणाम जो बताए हैं, अगर ये नरक वाले जो क्रियाएं हैं, ये हमारे स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव शुभ, शांति, ज्ञान को प्राप्त करना, दर्शन प्राप्त करना, सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन, सच्चा चारित्र, इन सब को प्राप्त करना, ये आत्मा का कार्य है। आत्मा कभी कोई व्यक्ति लड़ता है तो देखना, दो लड़ने वाले व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहेंगे। चाहे वो एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन रहेंगे, मन में एक मलाल तो रहता है कि भैया मैंने कुछ गलत तो किया है, उसका भुगतान मुझे करना चाहिए। हमारे जीवन में ये हमें सुधारना होगा, तब जाकर के हम अपने जीवन में स्वर्ग की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। मानुभाव, परोपकार, उपकार, शांति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये सब आत्मा के स्वभाव हैं। ये
नरकों की जो क्रियाएं हैं ये सारे विभाव हैं, स्वभाव नहीं है। महान भाव एक व्यक्ति थे कैलकाटा के, ईश्वरचंद विद्यासागर, 10वीं क्लास में इसका चैप्टर आता है इनका। एक सज्जन पुरुष थे, जैन धर्म को मानते थे और समाज सुधारक थे, समाज सेवी थे। एक किसी कार्य से रेलगाड़ी के माध्यम से इस शहर से दूसरे शहर जाकर के वो क्रियाएं करते थे और जो उनका सामान था वो एक कूली को दिया करते थे उठाने के लिए कि भैया मेरे माध्यम से इसकी सेवा हो जाएगी, बाकी सामान तो कुछ नहीं, एक ही बैग है वो भी खाली सही रहता था। ठीक है, दिन बीत गए, आना जाना लगा रहता था। एक बार आए तो कहने लगे कूली से, सामान उठाने वाले उस व्यक्ति से कि भैया मैं जब भी आता हूँ हर बार तुम प्रसन्न दिखते हो लेकिन आज उदास हो, क्या बात है? कह रहे नहीं मैं तो काफ़ी समय से ऐसा ही हूँ, आप कभी काफ़ी अरसे बाद आए हैं। हाँ कहना तो आपका ठीक है लेकिन आज चेहरे पे कुछ ज़्यादा चिंता नज़र आ रही है, कोई बात है? कहने लगे बाबूजी क्या पूछते हो, लोग आते हैं पूछ के चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। ठीक है, वो कहने लगे बताओ क्या पता मैं प्रयास कर सकूं। उस मजदूर ने बताया कि मैंने एक अपने माता पिता की बीमारी के लिए कुछ उधार लिया था, वो भी उधार की रकम लगभग 350 रुपये तक पहुंच गई। पुराने मंदे ज़माने की बात है, अब कैसे मैं उसे चुकाऊं? केस चल रहा है, उस व्यक्ति ने मेरे मकान पे केस कर दिया और वो मेरी झोपड़ी चली जाएगी, अब मैं कैसे बचाऊं अपने आप को? ईश्वरचंद ने ये बात सुनी और सुन करके चले गए। वो रोने लगा कि लोग आते हैं पूछते हैं और चले जाते हैं, करते कुछ नहीं। ठीक है, सुनवाई का समय आ गया है, पेशगी का। कोर्ट में गया और जाकर के कहने लगा वकील साहब से मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अपनी पगड़ी उतार के उनके पैरों में रख दी और कहने लगा बस अब तो आप जो करना चाहते हो वो कर लो, पैसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहाँ जाऊँगा अगर आपने ले लिया तो? मेरी कुटिया मेरे पास एक ही है बस, और कुछ है ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाऊँगा? आपको जो करना है कर लो। रोने लगा तो वो कहने लगे वकील साहब कि चिंता मत करो, तुम्हारे जो पैसे थे वो पैसे तो भुगतान हो चुका है, पैसे भर चुके। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं था और रोज़ जाता स्टेशन पर और जाकर के बस उन्हीं का इंतज़ार करता कि उसी व्यक्ति से मैंने कहा था और वो बाबूजी आया करते थे, उन्हीं ने मेरा ये उपकार किया है, उन्होंने ये चुकाया होगा। रोज़ इनका इंतज़ार करता रहता, राह तकता रहता। एक दिन आए और ईश्वरचंद विद्यासागर से जाके कहने लगे वो मज़दूर कि आपने मेरी रकम चुकाई है, मैं आपका एहसान कैसे भरूं? अपनी पगड़ी उतार के उनके चरणों में रख दी और कहने लगे तुम्ही ने मेरी इज्जत बचाई है, ये इज्जत तुम्हें देता हूँ, बस प्रत्येक व्यक्ति से तुम्हारे गुणगान गाऊंगा। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी कहने लगे कि अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम बताऊं। वो कहने लगा बताओ, आप तो मेरे प्राण भी ले लो, मैं वो देने को तैयार हूँ, बस जो तुमने ये बात कही ना कि मैं आपके गुणगान प्रत्येक व्यक्ति को ये बात बताऊंगा, बस मैं तुमसे यही कहता हूँ कि मेरा नाम किसी को बताना मत कि मैंने ये काम किया। महानुभाव, ऐसा भी व्यक्तित्व हुआ करता था। क्या हमारे जीवन में ऐसी विचारधारा बन पाती है? विचार करें, स्वर्ग की सीढ़ी उन्हें ही प्राप्त होती है जो अच्छे कार्य करते हैं। क्या हमने कभी अपने जीवन में अच्छे कार्य किए? पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो दुकान पे बैठे बैठे ही मर जाते हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और अंत समय वहीं पर ही मर गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमने फिरने में, खाने पीने में ही अपना समय गुजार देते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो परोपकार की क्रिया करते हैं। स्वर्ग क्या है उसको थोड़ा जान ले। स्वर्गों में
दुख नहीं है, वहाँ पर तो वंश वृद्धि भी नहीं होती। वहाँ तो अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा ये रिद्धियाँ उन देवों को प्राप्त रहती है। ऐसा अपार सुख उन्हें होता है, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। जिन घरों में शांतियाँ हैं, जिन घरों के अंदर आचार्य दामनंदी स्वामी जी ने लिखा है, जो प्रातःकाल उठ करके ओम नमः स्वाहा जयकार ये शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो व्यक्ति नियम से अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, स्वर्ग देवलोक को प्राप्त करेंगे। लेकिन हम वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ओमकार का जय ओमकार करना, अपनी आत्मा में लीन रहना, नमः सबको नमस्कार करना, सुबह उठ करके अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन सबको नमस्कार करने की पद्धति थी। और उसके बाद उठ करके मंदिर आ गए हैं, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके, और भगवान देव शास्त्र गुरु को नमस्कार कर रहे हैं और बड़ों की जयकार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ स्वाहा माने पूजा, जो पूजा कर रहे हैं घर में, यहाँ से पूजा करके घर जाते और घर में सब जगह शुभ गंधोदक को छिड़क रहे हैं, धूप कर रहे हैं, और वो घर भी पवित्र है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है वो नियम से स्वर्ग जाता है, ऐसा आचार्य दामनंदी स्वामी जी ने दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मात्र अपने भोग विलासता में ही रहते हैं, जैसे विषय सेवन में लगे रहना, भोग विलासता, चलो घूमने चलो, चलो होटल में चलो, मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हो तो अधोगति का कारण बनता है, नरक का कारण बनता है। जैसे रावण, बस उसका यही काम था, भोगों में लिप्त रहना। नारायण और प्रतिनारायण, रावण हो चाहे जरासंध हो, दोनों अधोगति को ही गई। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेट के लिए जीना चाहते हैं, माने उनको बस रोटी ही चाहिए, सुबह उठे तो चाय बिस्तर में चाय चाहिए, नहा धो के तैयार हुए तो नाश्ता चाहिए, 11 बजे खाना चाहिए, 2 बजे फिर लंच टाइम हो गया, अब फिर 3 बजे टी टाइम हो गया, ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी, रेड टी, दुनिया भर की टी, उनको टी 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 टी। 4 बजे फिर कुछ खाने को चाहिए, 6 बजे फिर भोजन चाहिए। ये सारी कुछ तो ऐसे हैं, उनको सारे पर्व याद हैं, कौन सी तिथि पे कौन सा पर्व आएगा, किस पे मुझे खाना मिलेगा, किस त्योहार पे लंगर लगेगा, किस त्योहार पे भोजन होगा, तैयारी, सारी तैयारी है। सब लोगों के समाज में, तो समाज में, परिवार में, कुटुंब में जिनके जन्मदिन आते हैं सबकी डेट याद है, क्यों? इस डेट पे उसके यहाँ जाना है, वहाँ खाना है। बाप मर गया, समय नहीं है, माँ मर गई, समय नहीं है, कोई कार्यक्रम हो, समय नहीं है, विधान हो, कोई समय नहीं है, कोई यात्रा करने जाना हो, कोई समय नहीं है, लेकिन जन्मदिन पे अगर कोई दावत है उसका समय है। मात्र खाना खाना, भोजन आना, खाना जाना, बस ये 3 काम है उनका। आओ, खाओ और जाओ, काम कुछ नहीं करना। कुर्सी भी उठा के यहाँ नहीं रखेगा, प्लेट भी उठा करके वहाँ नहीं रखेगा, काम नहीं करना, 1 ना 3 में ना 13 में, लेकिन खाना और खाना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे करते हैं, माने पेट के लिए ही जीते हैं, पेट से कभी उठे ही नहीं, तो पेट के लिए तो जानवर भी जीते हैं। वो तिरंज गति की ओर अपना मार्ग चुन चुका है, वो उस दिशा की ओर जा रहा है। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो हृदय वात्सल्य के साथ जीते हैं, वे सब पे उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, स्वर्ग वो देवगति की ओर चले जाते हैं। और महानुभाव कुछ लोग विवेक और बुद्धि के साथ जीते हैं, हर चीज़ में अपना विवेक लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे। वह व्यक्ति, बुद्धि वाले व्यक्ति, पांडवों में 5 पांडव ऐसे हुए जो तप करने के लिए गए और 3 पांडवों ने मोक्ष को प्राप्त किया, लेकिन 2 ने अपनी बुद्धि लगा ली कि भैयाओं को कितना कष्ट हो रहा होगा, इतनी सी बुद्धि लगाई। कुछ लोग अपनी बुद्धि ज़्यादा लगा लेते हैं, लेकिन वो अटक जाते हैं। वो जा रहे थे मोक्ष, मिलता मोक्ष, लेकिन थोड़ा सा परिणाम खराब हुआ तो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। महानुभाव जो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर लेते हैं, वो व्यक्ति उत्तम देवगति को प्राप्त करते हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग आत्मा में लीन रहते हैं, जैसे महान आत्माएं, मुनि, यति, अणगार, ऋषि, वह अपनी आत्मा में रह कर के अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं।
कुनकुन स्वामी जी ने भी लिखा है, अप्पा पम्मिरो, जो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन कर लेते हैं, ऐसे वे निर्गंथ वे व्यक्ति नियम से मोक्ष जाते हैं। महानुभाव, स्वर्ग की सीढ़ियाँ हमारे घर से शुरू होती हैं, हमारे अंतरंग से शुरू होती है। हमारे परिणाम कैसे हैं, जैसे हमारे परिणाम होते हैं वैसे हमें वैसी गति प्राप्त हो जाती है। हमारे परिणाम कैसे हैं, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा कर रहे हैं, परिवार के प्रति व्यवहार कैसा कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहीं नहीं है, स्वर्ग की सीढ़ियाँ हमारे पास हैं और नरक की सीढ़ियाँ भी हमारे पास हैं। हम लोगों को सता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, किसी का पैसा मार लिया, किसी को दुख दे दिया, किसी का हिस्सा मार लिया। कुछ लोगों का ये रहता है कि लोगों को दुख देने का, बस हमें उसको पीड़ा पहुंचानी है, कैसे भी वो खुश ना रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो पड़ोसी की कामयाबी या तरक्की को देख करके खुश नहीं रह सकते। इसलिए नरक और स्वर्ग दोनों द्वार हमारे पास है, दोनों की सीढ़ियाँ हमारे पास है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा। अरे कितना भी कमा लो, पेट सबके एक से हैं, खाएंगे 2-4 रोटी ही, 2-4 रोटी में ही सबको गुजारा करना है। ईमानदारी से खा लो, कम खा लो, कम खा लो, नम जा लो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज़्यादा हाय तौबा करते हो तो दुखी रहते हो। मानुभाव, हवस माने वासना की हवस नहीं होती, खाने की हवस, पहनने की हवस, इसके साथ साथ घूमने की हवस, ओढ़ने की हवस, इकट्ठा करने की हवस, ये भी हवस हो सकती है। ये इच्छाएं कह लो, महत्वाकांक्षाएं कह लो, अपने जीवन में अपने इन चीज़ों पर कंट्रोल करें, रोक लगाएं, थोड़े में जीना सीखो। लोग कहते हैं समय बदल गया, समय बदल गया, कोई समय नहीं बदला। वही आकाश है, वही चांद है, वही तारे हैं, वही 24 घंटे का दिन है, वही सप्ताह है, वही माह है, वही वर्ष है, वही समाज है, वही सड़कें हैं, वही पहाड़ हैं, वही प्रकृति है। सब कुछ जो का तो है, सहनन ही तो कम हुआ है, बाकी कुछ कम नहीं हुआ। इसीलिए अपने जीवन में कषायों को कम करो, जो तुम्हारी आसक्ति बढ़ गई है, तुम इसीलिए दुखी हो। काल को दोष मत दो, आसक्ति को दोष दो, जो तुम्हारी आसक्ति बढ़ गई है, घूमने की, फिरने की, ओढ़ने की, पहनने की जो इच्छाएं बढ़ गई हैं, उसमें आप दुखी हो। दुखी कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं कर सकता है, दुखी हम स्वयं हैं जो हमने महत्वाकांक्षाएं पाल ली है। क्या जरूरत थी आपको सपने देखने की कि मैं दूसरे पराये घर जाऊंगा, पराये घर जाऊंगी तो मुझे ये सम्मान मिलेगा, हम वहाँ पर जाएंगे तो वो हमसे ऐसे सम्मान देगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा। क्या जरूरत थी आपको सपने देखने की? आज गांव देहात के अंदर रहने वाली भी बेटी, अगर वो लड़की शादी करना चाहती है तो उसका भी सपना है कि मैं दिल्ली में जाके शादी कर लूँ। रहने वाली वो देहात की भी है, बोलना तो उसको कुछ नहीं आता, बोलना नहीं आता, पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ मूर्खानंद चौधरी, और सपने उसके दिल्ली में शादी कर लूँ। क्या जरूरत थी इतना बड़ा सपना देखने की? और फल क्या मिला? शादी मान लो हो भी गई, जाकर के वहाँ पर झाड़ू पोछा मार रही है, इज्जत कुछ नहीं है। बड़े सपने देखो, मना नहीं कर रहे, लेकिन सपने वहाँ तक देखो जहाँ तक तुम देख सकते हो, जहाँ तक तुम्हारे देखने की म्याद है। लोग पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि अपने जीवन में उतनी पैर पसारो जितनी तुम्हारी चद्दर है, लेकिन आज लोगों ने चद्दर बड़ी कर ली है, पैर छोटे पड़ गए। या चद्दर छोटी है, पैर फैलाते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। सपने इतने बड़े देख लिए हैं कि मेरा मकान बड़ा हो जाए, मेरी दुकान इतनी बड़ी चले, मेरे पास पैसा इतना हो, मेरा सम्मान या इस मंच पे 100 आदमी के मंच पे सम्मान होना है, लेकिन उसने सपना ही देखा है कि मेरा सम्मान तो मोदी के मंच पे हो। भैया दुखी किस कारण हुए? दुखी इस कारण हुए तुमने जो सपना देख लिया उस कारण दुखी हो गए, और उस सपने को देख पूरा करने के लिए आपने क्या नहीं करा है। लोगों का दिल दुखाना, झूठ बोलना, चोरी करना, सब बुरे काम आप करने लग गए हो, और उसका परिणाम ना तो आप खुश हैं ना लोग खुश हैं। घर में कलेश है, शांति नहीं है, बच्चे तरस जाते हैं, माता पिता प्यार से बोल लें, लेकिन क्या करें, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्या करें? क्योंकि हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही। हमने अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान एक ही जगह लगा दिया है, अपना सपना पूरा करना, और वो सपना मात्र चंद कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने का सपना है, बाकी और कुछ नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर।